हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड मेलर लाइट सब्सक्राइबर फ्रॉम गूगल शीट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम गूगल शीट्स और मेलर लाइट को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई नए यूजर की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम यूजर एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा मेलर लाइट में जाके। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और मेलर लाइट के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इस पे हमारा ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना गूगल शीट्स में और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली एक सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा मेलर लाइट में। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और मेलर लाइट के बीच में कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नई सब्सक्राइबर की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज़ करके मेलर लाइट में एक नया सब्सक्राइबर हो जाएगा ऐड। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से मेलर लाइट और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने अब ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और बनाना है हमको एक नया वर्कफ्लो। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ ऐड मेलर लाइट सब्सक्राइबर्स फ्रॉम गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि गूगल शीट में जैसे मैं कोई नई रो ऐड करता हूँ, कोई नए सब्सक्राइबर की डिटेल्स एंटर करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज़ करके मेलर लाइट में एक नया सब्सक्राइबर हो जाए ऐड। तो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट। तो ऐसे मैं चूज़ करूँगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी मेलर लाइट। यहाँ से मैं चूज़ करूँगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन मेलर लाइट। अब देखिए क्या होगा गूगल शीट पे क्या हो रहा है। गूगल शीट में नई रो ऐड हो रही है, तब हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए, मतलब जो काम हम कर रहे हैं वो ट्रिगर हो जाए। तो हमारा ट्रिगर इवेंट होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे ही गूगल शीट में कोई नई रो ऐड होती है हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और मेलर लाइट में क्या होगा, एक नया सब्सक्राइबर हो जाएगा ऐड। तो हमारा एक्शन इवेंट होगा क्रिएट और अपडेट सब्सक्राइबर। अब देखिए मेलर लाइट और गूगल शीट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम आज यूज़ कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जो गूगल शीट का डेटा है वो हम लेके आएंगे पेबली कनेक्ट के पास और फिर सेम डेटा का यूज़ करके मेलर लाइट में एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पे दिया है एक वेबहुक यूआरएल। इसका मतलब जो भी गूगल शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर होगा इस यूआरएल की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इसका यूज़ करना है। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जो भी गूगल शीट का डेटा है, स्प्रेडशीट का डेटा है, वो पेबली कनेक्ट के पास इस यूआरएल की मदद से आएगा। तो देखिए वेबहुक यूआरएल आपको यहाँ पे करना है कॉपी, उसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको अपनी गूगल शीट पे। तो देखिए ये है मेरी गूगल शीट जिसको मैंने नाम दिया मेलर लाइट सब्सक्राइबर्स का। यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स भी बनाए हैं। अब इस गूगल शीट को हम कनेक्ट करते हैं पेबली कनेक्ट से। तो इसके लिए आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, फिर जाना है एडॉन्स पे। एडॉन्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे और अब आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आप देख रहे हैं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी ये गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे फिर आपको ये विंडो करनी है बंद और इसके बाद आपको अपनी गूगल शीट करनी है एक बार रिफ्रेश। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे वापस एक्सटेंशंस पे, तो पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे होने लगेगा शो। इसके बाद आपको जाना है इसकी इनिशियल सेटअप पे।
इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो देखिए जैसा कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे एक यूआरएल हमको मिला था, यही सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है अपनी इस गूगल शीट में। यहाँ पे जैसे मैं इसको पेस्ट करूंगा तो इस यूआरएल की हेल्प से जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो देखिए हमारी स्प्रेडशीट का जो लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम डी। कॉलम डी के बाद मैंने कोई भी कॉलम में कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम डी। जैसे कॉलम डी पे आके आप फोन नंबर ऐड करेंगे और इस डेटा को सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और सारी डिटेल्स जाके कैप्चर हो जाएंगी पेबली कनेक्ट के पास और मेलर लाइट में एक नया सब्सक्राइबर हो जाएगा ऐड। तो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम डी। अब आपको क्लिक करना है सेंड टेस्ट पे। जैसे मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा पेबली कनेक्ट ने अपने पास कर लिया होगा कैप्चर। इसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट पे। इस विंडो को करना आपको बंद एंड देन वापस क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे, कोई नई सब्सक्राइबर की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नई रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर सेंड ऑन इवेंट की ऑप्शन की हेल्प से। अगर आप उसको टिक नहीं करते हैं तो केवल फर्स्ट रो का डेटा ही पेबली कनेक्ट ने अपने पास अभी तक किया है कैप्चर और फिर हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर नहीं होगा, इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूरी होता है। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, कॉलम डी। स्प्रेडशीट का नेम था हमारे मिलर लाइट सब्सक्राइबर और ये है उस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा। आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, फोन नंबर था ये और ईमेल एड्रेस था testuser@peblitudes.com। आप देख सकते हैं सेम डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कर ली है कैप्चर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब चलता है हमारी नेक्स्ट स्टेप पे। अब सेम डिटेल्स का यूज करके सेम सब्सक्राइबर को हमको ऐड करना है मिलर लाइट में। तो आएंगे हम हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब मिलर लाइट का जो मेरा अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और देखिए ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही हमसे पूछ रहा है टोकन। तो मिलर लाइट का अकाउंट भी मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है मेरे मिलर लाइट का अकाउंट। अब ये टोकन हमको कहां से मिलेगा तो देखिए उसके लिए हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। क्लिक करना आपको इस हाइपर लिंक पे। जैसे ही मैंने इस हाइपर लिंक पे क्लिक किया तो देखिए डेवलपर एपीआई मिलर लाइट के यहाँ पे हो चुकी है ओपन। फिर आपको क्लिक करना है जनरेट न्यू टोकन पे और इस टोकन को देना है एक नाम। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ टेस्ट। क्लिक करते हैं टर्म्स पे, फिर क्लिक करना आपको क्रिएट टोकन पे। तो देखिए एक नया टोकन यहाँ पे हो चुका है जनरेट। ये टोकन आपको करना है कॉपी, जाना है पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको कर देना आपको पेस्ट। पेस्ट करके जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मिलर लाइट का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। इसके बाद आती हैं ये सारी फील्ड जैसे कि सब्सक्राइबर ईमेल, स्टेटस, ग्रुप नेम, लास्ट नेम। तो ये सारी फील्ड्स हमको करनी है फिल। अब देखिए अगर आपको किसी सब्सक्राइबर को अपडेट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं, पर अगर आपको कोई नया सब्सक्राइबर ऐड करना है तो यहाँ पे आपको ये डेटा करना पड़ेगा मैप। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब गूगल शीट से, इसी रिस्पॉन्स का यूज करना है हमको यहाँ पे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। अब देखिए हमको एक नया सब्सक्राइबर ऐड करना है तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड सब्सक्राइबर है उनसे हमको कोई काम नहीं है। तो ये जो डेटा है इसको मैं करूंगा मैप और इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। ये फील्ड में कर दूंगा ब्लैंक। तो देखिए जो फील्ड है ये हो चुकी है ब्लैंक। अब हमको यहाँ पे फिल करना है सब्सक्राइबर की मेल आईडी। तो जैसा कि आपको याद होगा गूगल शीट्स पे सारे सब्सक्राइबर की मैंने डिटेल्स एंटर करी थी, तो हम यही डिटेल्स का यूज यहाँ पे कर लेंगे। अब वो कैसे करेंगे, जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और यहाँ से मैप कर दूंगा सब्सक्राइबर की मेल आईडी। तो देखिए जो भी रिस्पॉन्स मेरे को मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ से मैप कर देते हैं सब्सक्राइबर की मेल आईडी testuser@peblitudes.com। ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। देन आता है सब्सक्राइबर का स्टेटस। तो आप क्या रखना चाहते हैं, एक्टिव, अनकन्फर्म्ड या अनसब्सक्राइब। तो मान लीजिए मैं रखता हूँ उसको एक्टिव। देन आता है ग्रुप। तो मेलर लाइट में जितने भी ग्रुप्स आपने क्रिएट करके रखे हैं उसमें से किस पर्टिकुलर ग्रुप में आपको नया सब्सक्राइबर ऐड करना है। तो देखिए जैसे मैं ग्रुप के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैंने 4 ग्रुप क्रिएट करके रखे हैं। एक का नाम है कोर्स डील्स, प्रोडक्ट डील्स, टेस्टिंग ग्रुप और ट्रैवल डिटेल्स। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा अपना ग्रुप टेस्टिंग ग्रुप। इस पर्टिकुलर ग्रुप में मेरे को एक नया सब्सक्राइबर ऐड करना है। अब आता है सब्सक्राइबर का नेम। तो वापस यूज करेंगे हम मैपिंग का, क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे। तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो मैं करूंगा ओपन।
फर्स्ट नेम था सब्सक्राइबर का टेस्ट, देंगे हम एक स्पेस, वापस मैप कर देंगे सब्सक्राइबर का लास्ट नेम जो कि था यूजर। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने कर दी फिल, फिर आता है लास्ट नेम तो इसको हम छोड़ देंगे ब्लैंक, देन कंपनी, कंट्री, सिटी, अगर आप ये सारी फील्ड्स फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देन आता है सब्सक्राइबर का कॉन्टैक्ट नंबर, तो वापस क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे, जाएंगे ड्रॉप डाउन पे और यहाँ से मैप कर देंगे सब्सक्राइबर का कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद स्टेट, जिप, ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन, अगर आपको ये सब फिल करना है तो आप कर सकते हैं। ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ दूंगा ब्लैंक। अब देखिए सारी डिटेल्स मैंने कर दी है फिल। अब मैं जैसे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो मेलर लाइट पे एक नया सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा टेस्ट यूजर के नाम से, वो भी इस पर्टिकुलर ग्रुप में जिसका नाम था टेस्टिंग ग्रुप। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। जैसे गूगल शीट की रो में आपको नई सब्सक्राइबर की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नया डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, जहां मैंने यूज किया मैपिंग का, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और मेलर लाइट में एक नया सब्सक्राइबर हो जाएगा ऐड। क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि आपको ये वर्कफ्लो भी ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देखेंगे मेलर लाइट में एक नया सब्सक्राइबर हो जाएगा ऐड। और देखिए एपीआई रिस्पांस हमको मिल चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। तो डायरेक्टली चलते हैं मेलर लाइट के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं सब्सक्राइबर्स पे। सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ग्रुप्स पे। तो देखिए मैंने ग्रुप क्रिएट करके रखा था जिसका नाम था टेस्टिंग ग्रुप, इसको हम करेंगे ओपन। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना नीचे, तो देखिए टेस्ट यूजर @pebblitudes.com की मेल आईडी से एक नया सब्सक्राइबर यहाँ पे हो चुका है ऐड। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ग्रुप का नाम था टेस्टिंग ग्रुप, यह था उनका कॉन्टैक्ट नंबर और नेम था उनका टेस्ट यूजर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट में इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन कर दिया सेटअप जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। तो आइए चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारी गूगल शीट पे और जैसे ही मैं देखिए इस गूगल शीट में नई रो में डेटा ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा लाइट के इस पर्टिकुलर ग्रुप में एक नया सब्सक्राइबर हो जाएगा ऐड। तो चलिए इस गूगल शीट पे हम डेटा करते हैं एंटर और देखिए सारी डिटेल्स मैंने कर दी है एंटर। फर्स्ट नेम इस बार मैंने दिया है डियर, लास्ट नेम है सर्ट, ईमेल है dearsir@pebblitudes.com और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। अब जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा ये डेटा यहाँ पे होगा सेव, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर और मेलर लाइट में डियर सर के नाम से एक नया सब्सक्राइबर हो जाएगा ऐड। तो अब चलते हैं हम मेलर लाइट पे, डायरेक्टली क्लिक करते हैं वहां पे सब्सक्राइबर्स पे, फिर जाना आपको अपने ग्रुप्स पे और ओपन करना है टेस्टिंग ग्रुप। जैसे टेस्टिंग ग्रुप में ओपन करूंगा और देखिए डियर सर के नाम से एक और सब्सक्राइबर यहाँ पे हो चुके हैं ऐड, वो भी इंस्टेंटली। ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये है उनका नेम और ये है उनकी मेल आईडी। आप देख सकते हैं सेम डिटेल्स मैंने यहाँ पे एंटर करी थी और इंस्टेंटली इन्हीं डिटेल्स के साथ मेलर लाइट में एक नया सब्सक्राइबर हो चुका है ऐड। तो जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।